मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानगाढान्धतमोपहाभ्यां विवेकविद्याविनयप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनन्तशोभासमलङ्कृताभ्याम् असीमपुण्यप्रजयप्रदाभ्यां दुर्वासनोन्मूलनतत्पराभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। भगवते शारदायै नमो नमः। समुपस्थित महानुभाव, भगवान की महती अनुकंपा से आज 10वें दिवस में कठोपनिषद विषय को अधिकृत करके ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने ये जानने की कोशिश की, यावत प्रपंच प्रकृति के रूप में दिखलाई पड़ रहा है, ये पूरे का पूरा प्रपंच स्थूल है। जिस तत्व का दर्शन हम करना चाहते हैं या यमराज जी महाराज नचिकेता को कराना चाहते हैं, या नचिकेता के मन में जिस प्रकार की परम पवित्र भावना या प्रश्न है, जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की शांति के लिए ये भौतिक रूप में दिखलाई पड़ने वाला जो प्रपंच है, वह आत्मा इससे बहुत भिन्न है। कहा कि वो आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, वो तो सूक्ष्माणु के अंदर भी परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, वो आत्मा उसके अंदर भी विद्यमान है, और बड़े से बड़े स्थूल वस्तु के अंदर भी प्रकृति की सत्ता विद्यमान है। इसलिए वो आत्म तत्व ऐसे तो हमारी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए महाराज, पहली बात तो यही है कि सबसे पहले उस सूक्ष्म वस्तु को देख करके उसको समझने वाले, उसको जानने वाले, उसको मानने वाले लोग ही इस संसार में बहुत कम हैं, और कदाचित मिल भी जाते हैं तो वो ये जरूरी नहीं कि वो जानते हो, परंतु वो मानते हो। तो इस दृष्टि से अल्पज्ञ जो पुरुष हैं, वो ये कैसे जान सकते हैं कि इसके अतिरिक्त, माने इस संसार के अतिरिक्त भी कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु है, उसको समझाने का आप प्रयास कीजिए। कहा कि भाई वो बात समझ में आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है वो समझाने का प्रयास करो। तो कहा वो तर्क से समझ में आ जाए, वो आत्मा तर्क से मिल सकती है, वितर्क से मिल सकती है, कुतर्क से मिल सकती है, अथवा किसी प्रकार का प्रश्न करने से वो आत्मा का दर्शन हो सकता है क्या? तो शास्त्र कहते हैं कि नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि तादृङ् नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। कह रहे हैं, बतला रहे हैं, अरे प्रेष्ठ, अरे प्रियतम नचिकेता, याम त्वम आपः, जिसको तुमने इस संसार में पाया है, ऐसा मति ही तर्केण न आपनेया, ऐसा मति, ये जो बुद्धि है, ये तर्क से नहीं मिल सकती। आपके मन में जो इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ है, ये प्रश्न तर्क से, वितर्क से, कुतर्क से समझ में आने वाला नहीं है। का फिर कैसे आएगा? बोले कि तर्केण न आपने, या तर्क से नहीं मिलेगी। फिर बोले अन्येन प्रोक्ता एव,
दूसरे के द्वारा प्रोक्ता माने कही गई, कही हुई, जो क्या है बोले सुज्ञानाय, जो अपने आत्मनि ज्ञायते आत्मज्ञानम, अपने आत्मा के ज्ञान में निमित्त जो होता है, जो बात निमित्त बन जाती है, बत सत्य धृति ही असी, बस हमको ऐसा लगता है, बत मने सचमुच ही, सत्य धृति मने तुम उत्तम वृत्ति के और धैर्य को धारण करने वाले हो। कैसे हो? उत्तम आचरण करते हुए धैर्य को आप धारण करने वाले हो। क्यों? बोले नचिकेता त्वादृक् पृष्ठा भूयात्। अरे नचिकेता, हम चाहते हैं, त्वादृक् मने तुम्हारे जैसे ही, पृष्ठा मने पूछने वाले, नह भूयात् मने हमको मिला करें। बोले क्यों? बोले आप जैसे यदि श्रोत्रिय समुदाय नहीं होगा तो हम लोग भी ऐसे रहस्य में प्रश्नों के उत्तर को देने में सामर्थ्यशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए आपने ये जो विलक्षण प्रश्न किया है, ये विलक्षण प्रश्न साधारण नहीं अपितु असाधारण है। अब यमराज जी महाराज ने निष्काम भाव से प्रशंसा करते हुए कहा कि जानाम्यहं सेवधिरित्य नित्यम न यद्ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। कह रहे अहम जानामि, मैं जानता हूं। बोले क्या जानते हो? कि सेवधिः अनित्यम इति, जो कर्म फूल रूप निधि है वो क्या है? बोले नित्य ही कि अनित्य है? बोले अनित्य है। हमने कर्म बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से करके हम लोग छोड़ देते हैं, परंतु कर्म का भी एक जगह संचय होता चला जाता है। और वो संचय कैसा होता है? बोले कर्म का जो फल है उसकी जो निधि है वो क्या है? बोले अनित्यम इति, वो अनित्य है। ही अध्रुवै ही तद्ध्रुवम, क्योंकि अध्रुवै ही मने जो अनित्य है, जो विनाशशील है, जो नाशवान वस्तु है, उस नाशवान वस्तु से तद्ध्रुतम मने वह ध्रुव मने जो नित्य वस्तु है, अध्रुव से ध्रुव वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। विनाशशील पदार्थ से नित्यशील पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। नित्य मने परमात्मा, अनित्य मने संसार। उस संसार से नित्य परमपिता परमेश्वर की आप जो बात करते हो, ये बात समझ में नहीं आती, वो नहीं मिल सकता। ततः मया अनित्यैः द्रव्यैः नाचिकेतः अग्निचितः नित्यम प्राप्तवान अस्मि। कह रहे हैं ततः मने इसीलिए, मया मने मेरी इस कर्तव्य बुद्धि के द्वारा, मेरी इस सूक्ष्म बुद्धि से, अनित्यैः द्रव्यैः, जो अनित्य पदार्थ इस संसार के अंदर हम जिनका दर्शन कर रहे हैं, जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, इस अनित्य, इस नाशवान पदार्थों से, द्रव्यों से, नाचिकेतः अग्निचितः, नाचिकेत नामक जो अग्निचित, जो अग्नि का चयन किया गया है, वो नित्यम प्राप्तवान अस्मि, वह नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्तवान अस्मि मने प्राप्त हो गया हूं। अर्थात जो नाचिकेत विद्या है, जो अग्निष्टोम इत्यादि विद्या है, जिसमें ये जो विलक्षण विद्या माने यज्ञ का जहां पर विधान आया गया है, जो हमने आपको पूर्व में बतलाया था, वो जो विद्या है वो बड़ी विलक्षण है। उसके द्वारा आप उस परम तत्व तक पहुंच जरूर सकते हो। ईश्वर की पूजा करने से आप अपने मनोरथों को पूर्ण अवश्य कर सकते हो, परंतु आत्मा की प्राप्ति आपको उससे भी प्राप्त नहीं होगी। बोले फिर? तो अब कहते हैं, बोले नचिकेता में ये जितने गुण होने चाहिए ये सब भरे पड़े हैं भाई। यमराज जी महाराज उसके प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतुः रनन्त्यमभयस्य पारम स्तोमं अहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षिः।
हे नचिकेता, कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम, कामस्य आप मने सकल कामनाएं जहां पर पूर्ण हो जाती हो, जहां पर सब प्रकार के भोग पदार्थों की प्राप्ति हो जाती हो, जिसमें सब प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, यश, प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाला पूरे संसार की इच्छाएं जहां पर पूर्ण हो जाती हों, जगतः प्रतिष्ठाम, वो जो जगत का प्रतिष्ठा माने आधार है, वो जो आधार स्तंभ है, वो क्या है? बोले क्रतो हो अनंत्यम, वो यज्ञ का चिरस्थायी फल है। किसका फल है? ये यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से वही जगत का आधार बनता है, वही सकल लोगों की कामनाओं को पूर्ण करता है। चूंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ नहीं होगा तो इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो इस संसार को आप देख भी नहीं सकते। ये जो अनित्यशील पदार्थ भी जिससे प्रपंचित हो रहा है, उसी प्रपंच में संसार का नाम क्या है? बोले वही तो जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है। वो कौन है? बोले वो यज्ञ नारायण भगवान है। चूंकि वो इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वो वर्षा करेंगे तो लताएं, पुष्प, गुल्म, वृक्ष, गिरी, पर्वत, पहाड़, नदियां, इन सब के अंदर जल ही जल दिखलाई पड़ेगा। और जल के दिखलाई पड़ने से पूरी की पूरी प्रकृति हिलोरे मारने लग जाएगी। और यदि भगवान ये मने यज्ञ नहीं होगा तो ये प्रकृति भी शांत अवस्था में आपको जला डालेगी। इसलिए भाई क्या करो? बोले वो जगत का आधार है, वो यज्ञ का चिरस्थायी फल है। अभयस्य पारम, मने इसकी कोई अवधि भी नहीं है। निर्भयता की जो अवधि है, स्तोमम महत्, वो स्तुति करने योग्य है। और महत् मने वो महत्वपूर्ण है, वो साधारण नहीं, बड़ी विलक्षण है। और उरुगायम प्रतिष्ठाम, वेदों में जिसके अनेक प्रकार के गुणगानों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से जिसकी बारंबार प्रशंसा की गई है, बारंबार उसकी स्तुति की गई है, वो प्रतिष्ठा कैसी है? वो दीर्घ काल तक, भविष्य काल तक भी उसकी प्रतिष्ठा रहने ही वाली है, वो समाप्त होने वाली रही है। वो क्या करती है प्रतिष्ठा? वो जब आप यज्ञ करते हो तो आपको वो स्वर्ग लोक तक पहुंचा दिया करती है। कहां तक? स्वर्ग लोक तक आपको पहुंचा देती है। दृष्टवा धृत्या, ऐसे स्वरलोक को दृष्टवा मने देख करके, धृत्या मने दैत्य, धैर्य धारण करके, अति अस्राक्षी, उसका भी आपने क्या कर दिया? बोले त्याग कर दिया। अरे नचिकेता, लोग तो यज्ञ इसलिए करते हैं, बोले मैं देवताओं के लोक में पहुंच जाऊं, परंतु तुम कैसे विलक्षण बालक हो कि तुमने उस लोक को पहुंच करके, लोक में जाकर के भी उसका भी त्याग कर डाला। इसलिए लगता है अतः धीरः असि, तुम क्या हो? बोले धैर्यशाली हो, बहुत बुद्धिमान भी हो। इसलिए किसी चीज में आपकी आसक्ति भी नहीं है, अनासक्ति है। यदि आपकी आसक्ति होती तो मैंने बहुत सारे प्रलोभन आपको प्रदान किए, परंतु एक भी प्रलोभन का फल आपके जीवन में दिखलाई नहीं पड़ा। अब महाराज ऐसे नचिकेता जी महाराज के इन विलक्षण भावों को देख करके, निष्काम भावों को देख करके यमराज जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि ये तो भाई परमात्मा के यथार्थ तत्व को प्राप्त करना चाहता है, ये तत्व ज्ञान का यथार्थ ही अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए, तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? भगवान कैसे हैं ये वर्णन किया। आइए, तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गहुवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गहुवरेष्ठं पुराणम, जो गूढ़ है,
जो योग माया के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। माया का दर्शन नहीं कर सकते, परंतु दिखलाई पड़ती है, लेकिन वो माया बन करके दिखलाई नहीं, बोले स्थायी बन करके जो दिखलाई पड़ती है। परंतु योग माया, योगे न माया, योग माया, योग के द्वारा जो माया परिलक्षित हो रही है उसको योग माया कहा जा रहा है। गूढ़म, जो योग माया के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। अनुप्रविष्टम मने अनु, पश्चात, प्रविष्टम मने सर्वव्यापकम, वो कैसी है? बोले सर्वव्यापक है। वो माया कैसी है? बोले सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। गुहाहितम, वो सबके हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है। वो सबके हृदय रूपी गुफा, वो गुफा के लिए आपको कंदराओं में नहीं जाना पड़ेगा। उस गुफा का दर्शन करने के लिए आपको किसी नदी के किनारे नहीं जाना पड़ेगा। तो बोले फिर कहां? बोले सबके हृदय रूपी, हृदय के अंदर वो बैठी हुई है। अतः गह्वरेष्ठम पुराणम, वो संसार रूप इस गहन वन में रहने वाली, पुराणम मने सनातनम, वो सनातन है। कैसी है? सनातन है, उसको किसी ने बनाया नहीं। सना भव सनातन, तम दुर्दर्शम देवम, उस कठिनता से देखे जाने वाले उस परमात्म देव को धीरः अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा हर्ष शोकौ जहाति। धीरः मने शुद्ध बुद्ध युक्तः मुक्तः, जो शुद्ध बुद्धि युक्त जो साधक लोग हैं, जो साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अध्यात्म ज्योति के माध्यम से अपने जीवन में योग को प्राप्त कर लिया है, अथवा अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा मत्वा मने समझ करके हर्ष और शोकम जहाती, जो हर्ष को और शोक को त्याग दिया करते हैं, इन दोनों से ऊपर जो उठ जाते हैं। अर्थात जब कोई प्रसन्नता की बात आती है तब आपके मन में हर्ष उत्पन्न नहीं होता, और जब बेचैन मन को करने वाली, कोई करुण क्रंदन करने वाली बात जब उपस्थित हो जाती है तो आपके मन में किसी प्रकार का शोक नहीं व्याप्त करता, शोक आपको नहीं सताता। तब आप उस अध्यात्म योग के द्वारा, इस चिंतन के द्वारा उस विलक्षण शक्ति को प्राप्त कर लिया करते हो। क्योंकि हर्ष शोक जब मिट जाते हैं तो आपका अंतःकरण परम पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के परम पवित्र होने से ही वही अध्यात्म का दीपक आपके हृदय रूपी वक्षस्थल में विराजमान होकर के बाहर से नहीं, फिर आप उस अंदर का दर्शन करते हो। वो दीपक बाहर नहीं जलता, वो अंदर जलने लग जाता है। और जब दीपक आपके हृदय में अंदर जलने लग जाएगा तो सज्जनों अपने आप फिर तो आप प्रकाशवान हो जाओगे, आप ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। वह दीपक जलाने के लिए आपको अपने अंतःकरण को परम पवित्र बनाना होगा। वही अंतःकरण की परम पवित्रता हर्ष और शोक को मिटाने का आदेश शास्त्र दे रहे हैं। आगे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। बतला रहे हैं, ये अध्यात्म विषयक जो धर्म में उपदेश है, इसको पहले भी बड़े बड़े अनुभवी साधकों ने, विद्वानों ने, योगियों ने, भक्तों ने और विशेषतया ज्ञानी मार्ग के उपासकों ने दर्शन उसका किया है। उनके द्वारा बतलाया गया यह उपाय है, इसलिए इसको श्रद्धा और भाव के साथ में सुनना चाहिए। अच्छी प्रकार से संपरिग्रह्य प्रवृह्य माने अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से विवेक पूर्वक विचार करके इस एतत् अणुम आप्य माने सूक्ष्म आत्म तत्व जो दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु उस अत्यंत सूक्ष्म आत्म तत्व को प्राप्त करके सह मोदनीयम लब्ध्वा, उस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा करके मोदते ही, आनंद में ही क्या हो जाता है? बोले मग्न हो जाता है। कौन ऐसा जीव होगा जो वर्षों से आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो और एक दिन वो आत्मा की तरंग, उस आत्मा का दर्शन जब आपको अपने ही अंतःकरण में उस दिव्य दृष्टि का जब दर्शन होगा तो क्या आपका मन आनंदित नहीं होगा?
क्या आपका मन प्रमुदित नहीं होगा? वो जो दिव्य चिंगारी होगी, वो चिंगारी कोई साधारण नहीं होगी, वो उस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की चिंगारी होगी। वही कह रहे हैं कि जब उसको प्राप्त करके जब आपका मन आनंदित हो जाएगा तो नचिकेतसम विवृतम सद्मन्ये, तुम नचिकेता के लिए मैं ये परम धाम का जो द्वार है इसको क्या करता हूं? बोले खुला हुआ मानता हूं। अर्थात एक बार की आवश्यकता है। इस संसार में जब पहली पहली बार डॉक्टरी करना सीखता है, चीड़-फाड़ करना सीखता है, तो पहले उसको मनुष्य नहीं दिए जाते, पहले उसको शव दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? हृदय को यदि फाड़ना हो तो पहले उसको मेंढकों से शल्य चिकित्सा करता है, फिर मरे हुए व्यक्तियों को दिया जाता है, लो इसकी शल्य चिकित्सा करो। और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाता है तो फिर आप लोगों का भी ऑपरेशन वो डॉक्टर कर दिया करता है। फिर किसी प्रकार की उसके अंदर बेचैनी नहीं होती, अज्ञानता नहीं होती। अर्थात वह फिर ज्ञानी, चाहे वो अंदर ऑपरेशन करे चाहे बाहर ऑपरेशन करे, जहां पर भी ऑपरेशन करेगा वह ऑपरेशन सफल ही होगा। कहने का मतलब है जिस चिंगारी को अभी तक हमने इतने अपने नेत्रों से बाहर देखना चाहा, वो चिंगारी का दर्शन हमको बाहर नहीं हुआ, परंतु वर्षों से इस अध्यात्म ज्योति के माध्यम से जिस क्षण से हमने अंतःकरण में झांकना चाहा, उसी क्षण जब वो दीपक की लो जली, वो जलते ही फिर तो अंदर झांको बाहर झांको, अंदर झांको बाहर झांको, फिर तो जहां देखोगे वहीं आप समाधि योग का सहारा लेकर के, अष्टांग योग का सहारा लेकर के आप उस चिंगारी का दर्शन कर सकते हो, आप उस विलक्षण विद्या का दर्शन कर सकते हो। ये बात स्वयं यमराज जी महाराज ने नचिकेता जी को बतलाई। किसने किसको बतलाई? नचिकेता जी को बतलाई। अब वो कह रहे वो भगवान कैसा है, वो जो अत्यंत सूक्ष्म आत्मा है, वो सूक्ष्म आत्मा कैसी है? वो जब परमात्मा का विषय बतला दिया कि महाराज आनंदित हो जाता है उसको सुनने वाला, उसको देखने वाला, उसको जानने वाला, वो फिर किसी हर्ष शोक में नहीं डूबता, वो आनंदित हो जाता है। तो नचिकेता के मन में इन प्रकार की बातों को लेकर के मन उनका प्रमोदित हो गया, और इतना प्रमोदित हुआ कि परमात्मा विषयक फिर चर्चा ज्ञान उनके मन में जागृत होने लग गया। और जैसे ही फिर तो कहना ही क्या था, यमराज जी से कहा, बीच में ही उन्होंने उनको रोका और रोक करके पूछा, प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? बोले अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत्तत् दोनों ही विशेषण परमात्मा विषयक है। यत्तत् से जहां पर संज्ञान लिया जाता हो, तत् माने परमात्मा। इस संसार में ये जो यत्तत् विशेषण दिया गया, ये विशेषण परमात्मा वाचक दिया गया। उस परमेश्वर को धर्मात् अन्यत माने धर्म से अतीत और अधर्म से भी अतीत, दोनों से अतिरिक्त। च कृता कृतात् और कार्य और कारण रूप से भी वो अलग है। कार्य और कारण भी उस परमात्मा के अंदर नहीं है। अन्यत्र भूतात् भव्यात्, और वो इस कार्य कारण से भी भिन्न है, और तीनों कालों से भी, भूतात् भव्यात्, भूतकाल, भव्यात् माने भविष्य काल, और वर्तमान काल जो चल रहा है, इन पदार्थों से भी वो क्या है? बोले पृथक अस्ति, वो पृथक है, देखा जाता है। तद्वद, उसको आप बतलाइए। आपने जो ये बात कही कि वो परमपिता परमात्मा कार्य भी नहीं है, वो कारण भी नहीं है। जैसे कुंभकार घड़े का निर्माण करता है, कुंभकार जब घड़े का निर्माण करता है तो उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो कौन सा कारण है? वो उपादान कारण। बिना मिट्टी के घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सुनिश्चित है। जब ये बात सुनिश्चित है तो कहा ना, तो कारण, कार्य क्या है? बोले घटे का निर्माण, और कारण क्या है? बोले चक्र चीवर, जिसके द्वारा उस घड़े का निर्माण हो रहा है, उसमें जितने भी कारण होंगे
सहयोगी कारण, वो सब कारण बनेंगे। वो क्या बनेंगे? कारण बनेंगे। चाहे चक्र हो, चाहे उसको काटने वाला हो, चाहे रस्सी हो, चाहे गधा हो जिससे मिट्टी आती है, ये सब उसके क्या बनते चले जाएंगे? बोले कारण बनते चले जाएंगे। तो वो परमात्मा क्या कार्य है? बोले नहीं नहीं, इस संसार में वो परमात्मा कार्य भी नहीं है। तो क्या फिर वो कारण है? बोले नहीं, वो कारण भी नहीं है। तो क्या है? उसी को आप बतलाने की कृपा करें। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, वो वर्तमान में तो रहता होगा? बोले नहीं, वो इन समय से भी, उस काल से भी ऊपर है। बोले फिर काल से ऊपर बात समझ में नहीं आती। आप कहते हो वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र यदि व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा। बोले तीनों कालों में रहता हुआ भी परंतु प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं देता। बोले अच्छा ये बात है, इसका मतलब है कि बहुत सारी वस्तु हैं जो दिखलाई नहीं पड़ती इस संसार में। क्या वो वस्तु नाम तो हम उसकी गणना करते हैं? बोले जैसे आप उनकी गणना करते हो, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भले ही दिखलाई न पड़ता हो, परंतु भूत भविष्य और वर्तमान में तीनों कालों में वो द्योतित होता है, प्रकाशित होता है। कहा आप प्रभु उसी को बतलाइए जो आप कह रहे हो कि इनसे भिन्न है, इनसे वो अलग है। वो अलग कैसे? ये बात हमको समझ में नहीं आती। यही ब्रह्म तत्व का चिंतन आप हमको बतलाने की कृपा करें। नचिकेता ने जब बीच में ही ऐसी कहा, महाराज तुम कहते हो कभी परमात्मा व्यापक है, कभी कहते हो सर्वत्र व्यापक है, कभी कहते हो वो कार्य है, कभी कहते हो कारण है, बात समझ में नहीं आ रही, परंतु अब बतलाइए वो क्या है। तो यमराज जी महाराज ने उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की इच्छा जाहिर करी और उपदेश करना प्रारंभ किया। बड़ा ही गूढ़तम यहाँ पर विषय का प्रतिपादन किया गया है। आइए इसमें हम प्रवेश करते हैं। देखो, अभी तक एक बात निकल कर के आई, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनोगे तब तक आपके ऊपर कोई भी कृपा करने वाला नहीं है। और वो कृपा साधारणतया नहीं, अपितु तो असाधारणतया कृपा आपके ऊपर होगी, जिसको शास्त्र अहितुकी कृपा बोलते हैं। बिना किसी कारण के गुरु को आपसे 1 रुपया चाहिए नहीं, और जिस समय गुरु ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करता है, उसके मन में एक ही बात गुरु के मन में होती है कि जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान का वर्धन होना चाहिए, वो ज्ञान किसी भी प्रकार से बढ़ना चाहिए, जिससे मेरे शिष्य आगे चल करके अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। ये बात गुरु के मन में हुआ करती है। तो यहां पर भी यमराज जी महाराज ने अनेक प्रकार से अपने भक्ति की परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा लेते 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 भक्त उत्तीर्ण होता चला गया और नतीजा यहां तक आ गया कि आज नचिकेता जी महाराज, आज यमराज जी महाराज नचिकेता को इस विलक्षण आत्मविद्या को देने के लिए लालायित है। उनको उन्होंने बेचैन कर दिया कि जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप भी शांति से बैठ नहीं सकते। जैसे गौ माता का बछड़ा खुल करके गौ माता के पास में पहुंच जाता है और मां के स्तनों में मुंह लगा लेता है, दूध ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर उस गौ माता की शक्ति नहीं है कि गौ माता उस बच्चे से दूध को ऊपर ले जा सके, चढ़ा सके। गौ माता के अंदर जितना दूध होता है वो बेचारे बच्चे के लिए समर्पित कर देती, ले बेटा प्रेम से तू पी ले। फिर उस समय कोई कहे कि दूध ऊपर चढ़ा ले, बोले नहीं चढ़ाएगी, जो नीचे आ गया सो आ गया। अर्थात वो उलटना चाहती है। उसी प्रकार से गुरु लोग भी अच्छे शिष्य को देख करके प्रत्येक गुरु के मन में एक भावना आती है कि मैं इस विद्या का अधिकारी इसको बना दूं। इस विद्या का यदि अधिकारी बन जाएगा तो इसका कल्याण होगा, ये समाज का कल्याण कर सकेगा, ये विश्व का कल्याण कर सकेगा, ये धर्म की जय जयकार कर सकेगा। इसके लिए गुरुजन लोग शिष्यों के लिए समर्पित हुआ करते हैं, शिष्यों को इसी प्रकार से तैयार किया करते हैं। ये बात यहाँ पर आचार्य ने बतलाई। तो जब यहाँ तक ब्रह्म तत्व का अधिकारी बनने की योग्यता और पात्रता श्री नचिकेता जी महाराज के अंतर्गत आ गई, तो नचिकेता जी महाराज के लिए क्या उपदेश करना प्रारंभ किया, सार सार बतला रहे हैं।
सर्वे वेदा यत्पदमामन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बतलाया सर्वे वेदाः, जितने भी वेद हैं, चारों वेद, चारों वेदों की शाखाएं, उपनिषद, बोले क्या करें, आरण्यक, बोले यत् पदम, जिस परम पद का आमनंती माने बारंबार प्रतिपादन करते हैं। कौन? बोले वेद राशि। जो वेद राशि एक बार नहीं बारंबार जिसका अनुगमन करती है, प्रतिपादन करती है, बारंबार स्मरण करती है, च सर्वाणि तपांसी यत वदंती, और जो संपूर्ण जो तप है, जिस पद का वदंती माने लक्ष्य करते हैं, तप क्यों किया जाता है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, उस लक्ष्य के लिए यत वदंती माने जिसके जो साधन हैं, वो साधन यद इच्छन्तः, जिसको चाहने वाले जो साधक गण हैं, वो क्या है? बोले ब्रह्मचर्यम चरंती, वो साधक गण जिस तपस्या के बल से, जिस साधना के बल से, जिस क्रिया के बल से वो मृत्यु के मुख पर पैर रख करके अमृत लोक में चले जाया करते हैं, वो व्रत साधारण व्रत नहीं है, वो व्रत ही ब्रह्मचर्य का व्रत है। उस ब्रह्मचर्य का पालन जो करते हैं, तत्पदम, वह पद, ते संग्रहेण ब्रवीमि, मैं तुमको संग्रहेण माने संक्षेपेण, संक्षेप से उस विद्या को बतलाता हूं। वह क्या है? बोले तत् ओम इति एतत्। वह क्या है? बोले वो व्याहृति वाला ओम है। वो क्या है? बोले वो साधारण नहीं है महाराज। जिस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के लिए विशेषणों की श्रृंखला बना डाली, एक विशेषण नहीं अपितु तो विशेषणों की विरुद्धावली गा डाली, जिस का प्रतिपादन सकल वेद राशि करती है, और साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करके जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, उसी को सन्यासी लोग सदा सर्वदा स्मरण करते रहते हैं, जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। वो क्या है? बोले वो ओम है। वो मंत्र क्या है? बोले वो ओम है। परंतु इस महामंत्र को सब लोग नहीं जप सकते। इस महामंत्र को जपने के लिए हमको तादृश बनना पड़ेगा। यदि इतना ही साधारण महामंत्र होता तो सज्जनों, जैसे ही नचिकेता जी महाराज ने प्रश्न किया कि वो आत्मा, विलक्षण आत्मा क्या है, तो उसी क्षण हमारे यमराज जी महाराज उनको इस दिव्य महामंत्र की व्याख्या वहां पर भी कर सकते थे, परंतु इतनी व्याख्या उन्होंने बीच में समझाने का जो प्रयास किया है, वो इसीलिए किया है कि परिपक्वता हमारे जीवन में आनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जैसे कहा कि इस कोरे नंगे तार पर बिजली श्रवण कर रही है, बिजली संचारित हो रही है, तो आपने कहा ओ बिजली चल रही है, इसका मतलब चलो इसको रोक देता हूं। आप गए और गीला गीला हाथ था और आपने जाकर के नंगे बिजली के तार को पकड़ लिया। जैसे तार को पकड़ा, आपको करंट लग गया। करंट लग गया, आप सीधे यमराज जी महाराज के पास में चले गए। आप फिर दूसरा व्यक्ति जो प्रवचन सुन रहा था, उसने कहा महाराज एक बात बताओ, आपने प्रवचन किया कि इस नंगे तार में बिजली नाचती रहती है, लेकिन वो भाई गया था, उसने उसको पकड़ा भी, लेकिन बिजली ने तो उसका दूसरा ही काम कर दिया, उसको नाचती हुई तो नजर नहीं आई। बोले नाचती हुई जो नजर नहीं आती तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले बुद्धि आपने नहीं लगाई, आपने यथा श्रुतम तथैव कृतम, जैसा सुना वैसा किया। अरे बुद्धि लगानी पड़ती है। नाचने का मतलब है उसके अंदर संचार करने की शक्ति है। वो संचारित वस्तु हो सकता है इन आंखों से दिखलाई न पड़े, परंतु स्पर्श करने से उस वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। उसी प्रकार से कुछ वस्तु ऐसी हैं जो आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती, जो कानों से सुनाई नहीं पड़ती, रसना जिसका स्वाद नहीं ले सकती, नासिका जिसको सूंघ नहीं सकती,
और महाराज स्पर्श करने की शक्ति भी हमारे अंदर नहीं होती। अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पंच भौतिक कलेवर है, इस पंच भौतिक कलेवर जब अपना जिस वस्तु के विषय में स्वाद न ले सकें, वही वस्तु तो अनादि और सनातन वस्तु है। वही सनातन वस्तु परब्रह्म का वाचक है। वही परब्रह्म यहाँ पर ओम शब्द का वाचक है। यहाँ पर ऐसा बतलाया। किसी ने कहा ये ओम जो है ये महाराज क्या है, समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे वेद इसके द्वारा प्रकाशित हो रहे, सकल ज्ञान राशि इस मंत्र के द्वारा प्रकाशित हो रही है, और हम तो देखते हैं जहां पर जिस दुकान पर बोले ओम लिखा रहता है। यदि इतना ही है तो फिर इसका रहस्य हमको समझ में नहीं आ रहा। तो कहा जहां पर जिस मंत्र का नाम लेते लेते आप लोग थक जाओ, नाम लेते लेते थक जाने पर जो नाम बाद में बचा रहता है उसी को हमारे यहाँ पर प्रणव कहा जाता है, उसी को हमारे यहाँ पर ओम कहा जाता है। नाम रहित होने पर भी वो परब्रह्म जो परमात्मा है वो लाखों ने करोड़ों ने अरबों नामों से ना जाना जाता है। और शास्त्रों ने इतना तक कह दिया, इस संसार में जितने भी नाम लिए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे नाम इसी एक महामंत्र के पर्यायवाचक हैं। इसी का नाम है, इसी नामों से पुकारा जाता है। और उनके सब नामों में किसको श्रेष्ठ माना गया? बोले इसी शब्द को, इसी ओम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए नाम और नामी का जो अभेद है उसको मिटा देना चाहिए। नाम और नामी, अनामी, नाम और नामी का अभेद। नाम माने जैसे आपका नाम है राम, और राम किसका नाम है? बोले आपका। आपका माने इस शरीर का, इस शरीर माने इस शरीर का। और ये शरीर किस नाम से जाना जा रहा है? उसका नाम कहते हैं, जो आपका नाम रखा गया राम। और नामी क्या है? बोले ये जो शरीर है, इस शरीर का और इस नाम के साथ में जो अभेद है, इस अभेद को मान करके इस प्रणव को ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज जी महाराज कहते हैं कि नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। तो कहते अच्छा फिर ये प्रणव क्या है? तो कहा एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्यत। बतला रहे हैं, कहा कि महाराज एतत् अक्षरम एव ही ब्रह्म, यह अक्षर ही तो क्या है? बोले ब्रह्म माने ब्रह्म है। बोले वो अक्षर, बोले ओम। एतत् अक्षरम एव ही परम, यह अक्षर ही बोले परम ब्रह्म है। अक्षर भी ब्रह्म है, परम अक्षर भी ब्रह्म है। ही एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसलिए इसी अक्षर को ज्ञात्वा मने भली भांति प्रकार से समझ करके, जान करके, यह यत इच्छति, जो जिसको चाहता है, जो जिसको चाहता है, तस्य तत् प्राप्नोति, उसको वह वस्तु मिल जाती है। अर्थात ये कैसा प्रणव है? ये अविनाशी प्रणव है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसा अविनाशी जो प्रणव है, जिसके द्वारा पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा पूरा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा पूर्ण वेदों की शब्द राशि प्रकाशित हो रही है। और इतना ही नहीं, ये जो माया है, ये माया भी जिसके द्वारा प्रतिभासित सत्ता की ओर दिखलाई पड़ रही है, वो क्या है? बोले उसी को प्रणव कहा जाता है। वो प्रणव ही महामंत्र है, वो ओम है, वो परमात्मा का वाचक है, वो परम पुरुषोत्तम है। वो उस ब्रह्म में और पर ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो इन दोनों के अंतर को नहीं मानता, वही मंत्र तो ओम है। इस तत्व को समझने वाले, इस तत्व को जानने वाले महाराज वो अभीष्ट रूप को प्राप्त कर लेते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसे तत्व की प्राप्ति, वैसे रूप का दर्शन उन लोगों को होने लग जाता है। अर्थात जो हमारा परब्रह्म वाचक जो प्रणव महामंत्र है, जो ओम है, वो कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। जैसे किसी को ब्रह्म का दर्शन करना हो और इस महामंत्र का जप करते करते ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। किसी को लक्ष्मी का दर्शन करना हो, वो इस महामंत्र का जप करते हैं तो उनको लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाता है। ये कल्प वृक्ष है,
ये क्या है? ये ओम साधारण नहीं, ये ओम भी असाधारण कल्पवृक्ष है। इसके पास में इसका चिंतन करते करते जैसी आपकी परम पवित्र भावना बढ़ती चली जाएगी, उस प्रकार की कामना को ये प्रणव महामंत्र पूर्ण करता चला जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। शास्त्र कहते एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। महाराज, यही अत्युत्तम आलंबन है। ये साधारण वो नहीं है, बोले अत्युत्तम, श्रेष्ठम माने अत्युत्तम आलंबन है। एतत् परम आलंबनम, यह सबका अंतिम आश्रय है। इससे बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? इससे बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है, सबका अंतिम आश्रय है। आश्रय माने जो जहां पर आकर के टिक जाए। जैसे जल का आश्रय समुद्र है। क्या है? जल कहीं के रहे, लेकिन जाएगा कहां? अंतिम में बोले समुद्र के अंतर जाता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान राशि प्रकाशित हो रही है, जो वेद राशि जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, उसका जो मूल है वो क्या है? बोले वही तो ओम है, वही परब्रह्म है, वही पूर्णतम पुरुषोत्तम है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस आलंबन को जो भली भांति प्रकार से समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, जीवन में उतार लिया करते हैं, वे लोग ब्रह्मलोके महीयते। उन लोगों की चर्चा ब्रह्मलोक में हुआ करती है। ब्रह्मलोक में उन लोगों का गुणगान हुआ करता है। ब्रह्मलोक में उन लोगों की महिमा का व्याख्यान हुआ करता है। उन लोगों से वो ब्रह्मलोक भी सुगंधित हो जाता है। ब्रह्मलोक में बैठने पर, ब्रह्मलोक में जाने पर ऐसे लोगों से वहां सुगंधि का वातावरण तैयार हो जाया करता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। महाराज, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रमों में अंतिम आश्रम सन्यास का आश्रम है। सन्यास के आश्रमी लोग या सन्यासी लोग इसी महामंत्र का जप करते 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 अंतिम में ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की यात्रा कर लेते हैं। क्यों? बोले जिसके अंदर सकल ज्ञान राशि समाहित हो रही हो, तो क्या उसको पकड़ के हम लोगों का कल्याण नहीं होगा? बोले अवश्य होगा। तो वो सन्यासी लोग उस अत्युत्तम महाविद्या को, महाविद्या का स्मरण करके, जप करके, तप करके, साधना करके कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक का गमन कर लेते हैं। उस परम गौरव पद को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात सायुज्य मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। अब कहा, महाराज एक बात बताओ, ये आपने कहा कि ओमकार ही ब्रह्म है, ओमकार ही पर ब्रह्म है, इन दोनों का प्रतीक बता करके नचिकेता जी महाराज ने जो प्रश्न किया था, अब कह रहे यमराज ने कहा कि आप उस विलक्षण आत्मा का दर्शन कराइए, उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन कराइए कि उस आत्मा का स्वरूप कैसा है। कैसा है? किसका? आत्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो इधर गीता जी में भी और इधर हमारे इस विलक्षण कठोपनिषद में भी एक ही जैसा एक मंत्र आता है, जिसको शास्त्र कहते हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। विपश्चित, जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न जायते, वो न तो जन्म लेता है, वा न म्रियते, और न वो मरता है। कौन? जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो आपको इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ रहा, इन इंद्रियों के द्वारा भी जिसको जाना नहीं जा रहा,
वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा जो है, उसको न तो आप जन्म दे सकते हो और न उसको आप मार सकते हो। अयन न कुतश्चित, यह न तो स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है, उस आत्मा को कोई उत्पन्न भी नहीं करता, और जब वस्तु को उत्पन्न नहीं किया तो आपका अधिकार भी उसको मारने का नहीं है और ना आप उसको मार सकते हो। आप यदि किसी आत्मा को, शरीर को मार सकते हो, शरीर को तो लोग मार रहे हैं, परंतु आप चाहो कि उसकी आत्मा को मार दो तो आप कितने ही चोटी से लेकर के एड़ी तक दम लगा लेना, और तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि आप उस विलक्षण आत्मा को मार सको, देख सको, काट सको, जला सको, बहा सको। आपकी शक्ति नहीं है, नहीं तो करके देखना। तो विपश्चित न जायते वा न म्रियते, वो जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो न तो जन्म लेता है न मरता है। अयन न कुतश्चित, वह न तो स्वयं कहां से उत्पन्न हुआ है और कश्चित बभूव, कोई भी उससे हुआ ही नहीं। ये न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। आत्मा किसी का कारण भी नहीं है और आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है। बोले अयम अजः नित्यः शाश्वतः, ये अजन्मा है। न जायते इति अजः, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, अजन्मा है। जैसे भगवान अजन्मा है, ऐसी आत्मा भी अजन्मा है। नित्य, इसलिए नित्य शब्द का, शाश्वत शब्द का, एक जैसा रहने वाला, और पुराणः पुरातनः, वो क्या है? बोले पुरातन भी है, पुराण भी है, जिसके अंदर क्षय और वृद्धि ये दो गुण उत्पन्न नहीं होते। वो कैसा है? बोले वही तो आत्मा है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, और शरीर जब नष्ट भी हो जाता है या शरीर के नाश हो जाने पर भी न हन्यते, इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। ये आत्मा नष्ट नहीं होती, यही तो विलक्षण आत्मा है। गीता जी में इसी बात को भगवान ने भी स्पष्ट रूप में कहा कि ना न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बस थोड़ा सा ही 2-4 शब्दों का केवल अंतर गीता जी में और इस कठोपनिषद के महामंत्र की व्याख्या करते हुए बदलाया जा रहा है। भावार्थ यद्यपि एक ही है, ये आत्मा न तो जन्मता है और न सज्जनों मरता है। आत्मा को आपने कभी पैदा भी नहीं किया तो मारने के आप अधिकारी ही नहीं, और चाहते भी हो कि हम इसको मार दें तो आपकी शक्ति नहीं है, आपकी सामर्थ्यता नहीं है। क्योंकि आप जिसको भी मारोगे केवल भौतिक वस्तु को मारने की योग्यता आप में हो सकती है, परंतु आप प्रकृति को कभी नहीं मार सकते। प्रकृति का आप हनन नहीं कर सकते, क्योंकि वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो पुरातन है। ये उत्पन्न होकर के उत्पन्न होता नहीं है तो मरेगा कैसे? इसलिए इसको अजन्मा कहा, इसको नित्य कहा, इसको सनातन कहा, इसको पुराण कहा। और शरीर के मारे जाने पर भी ये कभी मरता नहीं है। कहा कि फिर महाराज उसको कैसे देखा जाएगा? तो कहा, गीता जी में कहा कि एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायम हन्ति और न हन्यते, न तो मरता है और न मारा जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मैं इसको मार सकता हूं, या जो ऐसा शरीर के नाश होने पर मैंने उसकी आत्मा को मार दिया, अरे आपने उस आत्मा को नहीं मारा, अपितु आपने शरीर को मारा है। या जो इसको मार दिया गया, यश्चैनम मन्यते हतम, ऐसा जो मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं। उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते। माने जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, मारने वाला समझता है, या इसको मारा गया ऐसा जो समझता है,
वे लोग दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा न तो किसी से मरती है और न ये मारी जाती है। समझ गए? यही बात शास्त्र में बता रहे हैं कि हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति हंतुम मने अपने को मारने में जो समर्थ है ऐसा मानता है, और चेत हतः यदि कोई मारे जाने वाला व्यक्ति हतम मन्यते अपने को मारा गया ऐसा समझता है, ऐसा मान लेता है, तौ उभौ विजानी तब वे दोनों ही क्या है? बोले अज्ञानी हैं। दोनों अज्ञानी हैं। क्यों? बोले उन्होंने अपने स्वरूप को समझा ही नहीं, आत्म स्वरूप को जाना ही नहीं। अयम न हंति न हन्यते, चूंकि अयम मने जो आत्मा है न हंति न तो किसी को मारता है और न हन्यते न वो मारा जाता है। क्यों? बोले अनित्य है। वो क्या है? नित्य है। वो विनाशशील नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। तो अविनाशी व्यक्ति को, अविनाश चीज को कौन संसारी विनाशशील व्यक्ति मार सकता है? विनाशशील व्यक्ति कभी भी उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु फिर भी इस संसार में शरीर के जाने पर आत्मा चली गई ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये व्यवहार वस्तुतः शाश्वत व्यवहार नहीं है, ये नित्य व्यवहार नहीं है, ये अज्ञान का व्यवहार है, ये माया का व्यवहार है। क्योंकि उस शरीर को, उस आत्मा को आप नहीं मार सकते। अरे मारोगे तो जब आपने देखा होगा, मारोगे तो जब आप देखोगे। आपने आज तक अपने पूरे जीवन में उस आत्मा का दर्शन ही नहीं किया, तो आपकी क्या सामर्थ्यता, योग्यता है उस आत्मा को मारने की? मार सकते हो? नहीं मार सकते। इसलिए भाई साधक को इस शरीर और सांसारिक भोग की जो अनित्यता है, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विचार करने का यहाँ पर अवसर दिया। और इस संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है प्रायः सज्जनों वो अनित्य वस्तु है, वो जड़ वस्तु है, और ये जो विलक्षण आत्मा है ये अविनाशी वस्तु है। शरीर के अंदर जब तक ये वायु संचारित रहती है, ये आत्मा संचारित रहती है, तब तक आप हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए जो चाहते हो वो कर लेते हो। थोड़ा सा कुछ आविष्कार करते हो तो कहते हो मैंने ये आविष्कार किया। परंतु सज्जनों ये आपको शायद ज्ञात नहीं कि जो विलक्षण आत्मा आपके अंतःकरण में चैतन्य स्वरूप से प्रतिभासित हो रही है, वो आनंद स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है उसने कुछ नहीं किया। आपको उसको करने वाला ये आपका शरीर है, ये आपकी इंद्रियां हैं। आत्मा निर्गुण और निर्विकार जैसी है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। ये विकार आना और न आना ये आपके शरीर के धर्म है। ये किसके धर्म है? ये शरीर के धर्म है। परंतु वो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सदा चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उसका दर्शन करने की दिशा में हम सभी आत्मीय जनों को, शुद्धि साधक लोगों को उस दिशा में अवश्य बढ़ना चाहिए। यदि हम इस दिशा में अग्रसर होते हैं तो लगता है यही आत्म तत्व की या तत्ववेत्ता की सबसे बड़ी पूंजी होगी। इसी पूंजी को सदा स्मरण रखते हुए भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का यशोगान करना चाहिए, और उसी दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया में हमको अग्रसर होना चाहिए। सज्जनों, आज भगवान कैसा उनका स्वरूप है, ये आत्मा क्या है, ये बात संसार का जीव नहीं बतला रहा, अपितु संसार का जीव जहां पर जाने से प्रत्येक व्यक्ति डरता है, भय से कंपित हो जाता है, कांपने लग जाता है। और जब बेचारा यमराज जी महाराज लेने के लिए आते हैं ना, तो उस समय व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है? डर के मारे से लघु शंका कर डालता है, डर के मारे से दीर्घ शंका कर डालता है। आपका वस्त्र भी खराब हो जाते हैं,
शरीर भी आपका किस प्रकार का हो जाता है, परंतु फिर भी वो बेचारा यमराज आपको लेकर के चला जाता है उस यमराज के घर तक जाने के लिए, जहां पर आपकी काया कांप जाती हो, भयभीत हो जाती हो। और आज उसी यमराज के लोक में जाकर के भारतवर्ष का छोटा सा बालक नचिकेता उस यमराज से इस आत्म तत्व का विवेचन पूछ रहा है। तो भाई कितना सौभाग्य है हम लोगों का। इसी भारतवर्ष का छोटा सा बालक यमलोक में जाकर के आप सबके ज्ञान करने के लिए क्या लेकर के आया है। ये आत्मा क्या है, ये क्या करती है, इसका क्या कार्य है, ये वस्तु तो है कि नहीं है, इन सब वस्तुओं का विवेचन करने के लिए नचिकेता जी महाराज ने जो कृपा इस संसार के ऊपर बरसाई, ऐसी कृपा आप और हम सबके ऊपर सदा बनी रहे। इतना ही कहते हुए आज की वाणी का विराम करते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।